जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझे सत्संग कहने या शब्दों में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा सबका शुक्राना दर्ज हो गया, आपका नहीं हुआ। सॉरी गुरु जी, इतना लेट सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मेरी जर्नी वैसे तो गुरु जी के साथ 2019 से स्टार्ट हुई है, बट मेरा उस टाइम कोई कनेक्शन नहीं बना। संगत जी, असली कनेक्शन मेरा 2021 के बाद से शुरू हुआ। 2021 मई में मेरी मदर की डेथ हुई थी। मुझे नहीं पता मैं कब गुरु जी से जुड़ी और ना ही मैं जुड़ने वाली, क्योंकि जब तक गुरु जी खुद नहीं चाहेंगे हम किसी से नहीं जुड़ सकते। संगत जी, गुरु जी ने कब मेरा हाथ थामा मुझे खुद नहीं पता चला। उसके बाद मेरा कनेक्शन धीरे धीरे गुरु जी के साथ बढ़ता गया। उसके बाद मेरी जर्नी गुरु जी के साथ धीरे धीरे चलती रही। मैं जिस टाइम गुरु जी ने मेरा हाथ थामा था, संगत जी, मैं उस टाइम जीरो पे थी। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ज़ीरो थी, मेरी मेंटली हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ ज़ीरो थी। मैं मतलब हर चीज़ से डिस्टर्ब थी। उसके बाद धीरे-धीरे गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ों में मेरे को सुधार किया, क्योंकि मैं आपको मतलब मेरी बेटी को भी हेल्थ बख्शीश करी गुरुजी ने, शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल का कनेक्शन नहीं था गुरुजी के साथ। मानते थे, जाते थे मंदिर साथ में, बट कनेक्शन नहीं बना। मेरे अंकल का कनेक्शन अभी मैं कहना चाहूँगी कि जुलाई या अगस्त 2024 से गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बना है। संगत जी, मैं अपनी जर्नी मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे 2021 में जब मैं गुरुजी जुड़ी थी, मैं बहुत जल्दी गुरुजी के मंदिर जाती थी दर्शन करने, और मुझे गुरुजी बहुत जल्दी ब्लेस कर रहे थे। उसके बाद तो पता नहीं संगत जी, 2022 में क्या हुआ, कुछ हो सकता है कि मेरे कर्म कटने हो, मेरे कष्ट कटने हो। तो संगत जी, 2022 जून से और 2023 दिसंबर तक गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर दर्शन के लिए नहीं बुलाया था। मैं बहुत तड़पती थी, गुरुजी मुझे भी बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाओ। मैं कई बार कोशिश भी करती थी जाने की, बट मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती थी। फिर गुरुजी का मैसेज आया, बेटा मैं तेरे को अगर बड़े मंदिर नहीं बुला रहा हूँ तो इसमें भी कोई रीज़न है, कोई कारण है, तू मन छोटा मत कर। तो संगत जी, मैंने उसके बाद 2022 जून के बाद और 2023 मतलब 1-1.5 साल मैंने अपने घर पे गुरुजी का हर थर्सडे को सत्संग करती थी। अब अपने आप अकेले बैठ के 1 घंटा सत्संग करती थी। उसके बाद संगत जी, दिसंबर में गुरु पर्व पे गुरुजी ने मुझे, मेरी एक आंटी हैं, भाभी हैं, उनके साथ बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया। मतलब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि जब मैं 2023 दिसंबर में गुरु पर्व पे मैं जब बड़े मंदिर गई, तो मैंने वहाँ से सबसे पहले अपने लिए एक लोटा ब्लेस कराया अपने हेल्थ के लिए। संजय जी, मैं वहाँ से जब आई, लोटा ब्लेस हुआ मेरा, मैं उसका जल प्रसाद पीने लगी और आधे जल प्रसाद को पीती थी, आधे जल प्रसाद से नहाती थी। संजय जी, क्या कहते हैं, धीरे धीरे संजय जी मुझे शुगर भी मतलब शुगर है और थायराइड था। धीरे धीरे मेरी कब थायराइड की टैबलेट छूट गई मुझे खुद ही नहीं पता चला, और जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेले की दात बख्शीश करी। मैं अमृत वेले जाने लगी।
यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर कई जगह अमृत वेले होते हैं। तो संगत जी मैं अमृत वेले में जाने लगी। हाँ, अमृत वेले जाते-जाते संगत जी मुझे गुरुजी के यूट्यूब पे जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे एक मैसेज और आने लगे कि बेटा कि 7 शनिवार और 7 मंगलवार शनिवार को चुन्नी चढ़ाने काली माता के मंदिर में और मंगलवार को प्रसाद चढ़ाना है, चाहे चूरमे का चाहे मोतीचूर का। तो संगत जी मैंने माता रानी के मंदिर में जिस आंटी का मैंने सत्संग सुना था वो चुनरी चढ़ाती थी। बोला तो गुरुजी ने चोला था बट चुनरी चढ़ाती, तो मैंने भी चुनरी ही चढ़ाई। 7 शनिवार संगत जी मैंने माता रानी के मंदिर में काली माता रानी के मंदिर में चुनरी चढ़ाए और साथ ही शनिवार मैंने मंगलवार मैंने मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए और वहाँ पे 7 बार में हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। संगत जी जब 7वां शनिवार होने लगा, जब 7वां शनिवार था संगत जी, आप मानोगे नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसा मतलब सच्चाई तूफ़ान तो क्या कहूँगी, एक सच्चाई सामने आने लगी मेरी लाइफ में। जो मेरे साथ लोग धोखा कर रहे थे, मुझे चीट कर रहे थे, मेरे सामने ऐसे-ऐसे लोगों की सच्चाई आने लगी। संजय जी जनवरी 2024 में मैं बीमार तो थी, बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। मैं बिस्तर से लग गई थी संगत जी। ना मेरे से उठा जाता था, ना बैठा जाता था। तो संगत जी जब मैंने माता रानी को चुनरी चढ़ाई, उसके बाद क्या हुआ कि जब 7वां शनिवार पे मुझे गुरुजी ने एक ऐसी जगह भेजा जहाँ से मुझे पता चला कि मेरे ऊपर मारण विद्या की हुई है। और वो किसने की है? मेरे अंकल जी की फ्रेंड है जो मतलब मेरे अंकल को मेरी शादी 2010 में हुई थी, उससे पहले उनको जानती थी। फिर अचानक ही उसका मेरे अंकल के साथ जुड़ा हुआ, उनसे बातचीत करने लगी और वो धीरे-धीरे मेरे घर में आने लगी। संगत जी, उसने उस लेडी ने क्या करा मेरे घर पे मेरे ऊपर मारण विद्या कर दी, मेरे बेटे के ऊपर कर दी। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। मैं इस चीज़ से अनजान थी संगत जी, वो सच्चाई मेरे सामने आई। जब संगत जी 7वां मंगलवार था तो मेरे सामने गुरुजी ने दूसरी सच्चाई भेजी। मेरे ही अपने भाई यों के द्वारा मुझसे चीट किया गया, वो सारी सच्चाई फाइनेंशियल को लेकर, पैसों को लेकर मेरे सामने आई। संगत जी गुरुजी ने धीरे-धीरे मेरी ज़िंदगी में ऐसे ताश के पत्ते खोले और मुझे ऐसे-ऐसे लोगों से अवगत कराया, जो मेरे आस-पास रह के मेरा ऊपर-ऊपर से तो मुझसे मीठा-मीठा बोलते थे, अंदर मेरी ही ज़िंदगी के साथ वो काट कर रहे थे। गुरुजी ने ऑटोमेटिकली संगत जी मैं क्या ही बताऊँ, उन लोगों से ऑटोमेटिकली कनेक्शन सारे ख़त्म करवा दिए। जिन-जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया ऑटोमेटिकली गुरुजी ने सबसे मेरे कनेक्शन ख़त्म करवा दिए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अगर वो अब भी मेरी ज़िंदगी में होते ना संगत जी, वो मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज करा है कि अगर जिन लोगों के पीछे तू बावरी हो रही है या रो रही है कि वो तेरे को छोड़ रहे हैं, ये तेरे से बात नहीं करते, अगर वो तेरी ज़िंदगी में अब होते, तो तू तेरी ज़िंदगी कब की ख़त्म हो चुकी होती बेटा। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को लाइव ब्लेस किया। संगत जी 7 जुलाई को इको मिरेकल हुआ। गुरुजी ने कहा तेरे साथ चमत्कार होने वाला है। मैंने कहा मैं सोची ऐसे ही कुछ होगा, बट सच्ची में गुरुजी संगत जी जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था तो उस दिन मॉर्निंग मुझे ड्रीम आता है कि ना मैं सो रही हूँ तो मेरे को ड्रीम आया कि मेरी मासी का कॉल आया कि बेटा तू कहाँ है? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहते तुझे यमराज लेने आ रहे हैं। और मैं उस बात को सुन के ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ संगत जी। और मेरे मुँह से ऑटोमेटिकली मतलब ना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी का मंत्र जाप शुरू हो जाता है। ड्रीम के अंदर जैसे कि मैं ये कहती हूँ ना मुझे कोई कुछ दिखाई नहीं देता, मैं घबरा रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे बचा लो। एकदम से मेरी आँख खुल जाती है और गुरु जी का मैसेज था कि तेरा और मेरा बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट होगा। संगत जी उस दिन गुरु जी ने मुझे लाइफ बख्शीश करी और संगत जी गुरु जी ने मुझे जन्म से ही पहले से ब्लेसिंग्स दे रखी है, क्योंकि मेरा बर्थडे 11 जुलाई को आता है बट मैं 16 जुलाई को सेलिब्रेट करती थी मेरे ब्रदर के साथ। मेरी शादी
फ़ैब को थी, मतलब फ़ैब को मेरी एनिवर्सरी आती है, तो 7 नंबर से गुरुजी ने मुझे पहले ब्लेस कर रखा है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी पे कष्ट था, वो उन्होंने पहले ब्लेस किया। मेरी शादी पे कष्ट था, मेरी शादी टूटने की कगार पे थी संगत जी। अगर ये सब सच्चाई मेरे सामने नहीं होती ना, सच्ची मैं अपने हस्बैंड अंकल से ना इतना लड़ती थी, मतलब मेरे को नफ़रत सी होने लगी थी ब्लैक मैजिक के कारण। उनका मन इतना डाइवर्ट हो चुका था ना, मैं ना तलाक की नौबत आ गई थी मेरी ज़िंदगी। संगत जी, ऐसा लगता था कि मैं तलाक दे दूँ। एक कसर रह गई थी कि बस वो भी ख़त्म हो जाती ज़िंदगी, मतलब रास्ता मेरा ख़त्म था। उसके बाद संगत जी मेरा मतलब कई बार मन करता था सुसाइड कर लो, कुछ नहीं है लाइफ में, बट मेरा बेटा मेरी लाइफ का कारण बना, मैं उसको देख के रुक जाती थी। फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि बेटा नहीं, ये तेरी अपनी ज़िंदगी, इसको अच्छे से जी। सॉरी संगत जी, थोड़ा इमोशनल हो गई। गुरुजी ना होते तो ज़िंदगी में कभी कुछ हो ही नहीं सकता था संगत जी, मेरी लाइफ कब की ख़त्म हो जाती। मैं अपने बच्चे की शक्ल देख के जीना शुरू किया, और आज संगत जी गुरुजी ने मुझे लाइफ भी ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस कर गए, मेरी थायराइड वाली प्रॉब्लम ठीक करे, मुझे शुगर है, शुगर के लिए मुझे एक अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड कराए। संगत जी, मैं ना एक टाइम पे ऐसी थी कि मैं बिस्तर से लगे रहती थी, मैं घर का काम काज भी नहीं कर पाती थी। संगत जी, मेरे पास मेड लगी रहती थी, बर्तन के लिए मेड, झाड़ू पोछे के लिए मेड। लेकिन ये है कि संगत जी, मैंने मेड तो मेरे पास काम कर रही है, बट मैंने अभी उसको खाली झाड़ू पोछे के लिए लगाया है। मैं बर्तन खुद करती हूँ, खाना पीना अपने परिवार को खुद बनाती हूँ। संगत जी, घर पे बैठे बैठे गुरुजी ने मुझे इनकम का स्रोत दिया, मतलब साधन दिया है, सोर्स दिया है। मैं घर पे बैठ के ट्यूशंस करती हूँ, मेरे पास पहले एक बच्चा आता था, अब गुरुजी ने मेरी इनकम बढ़ाई। गुरुजी का मैसेज आता था, बेटा तेरी इनकम बढ़ने वाली है। और सच्ची में गुरुजी, सच्ची में संगत जी, मेरे पास से एक बच्चे से 3 बच्चे हो गए अगस्त के अंदर। 3 भी नहीं कहूँगी संगत जी, एक बच्चे से 5 बच्चे हो गए। फिर सच्ची में घर बैठे बैठे गुरुजी ने मेरी इनकम को भी बढ़ा दिया। मेरे अंकल के भी काम में सुधार किया है, उनके दिमाग में सुधार किया, उनका कनेक्शन अपने आप से बना है। उनका मन जो डाइवर्ट हो गया था ना मेरे और मेरे बेटे के प्रति, वो चेंज कर रहा है। अब वो हम दोनों का ध्यान रखते हैं और उनका मन सत्संग में लगता है। मेरे से पहले वो सत्संग के लिए रेडी रहते हैं कि मुझे सत्संग में जाना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी, देखो ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों ही आएँगे, लेकिन जब गुरुजी हाथ पकड़ते हैं ना, वो हमें ऐसा सँभाल देते हैं, ऐसा थाम लेते हैं कि हमें अब दुखों से डर नहीं लगता। अब ये लगता हाँ, गुरुजी है ना, सँभाल लेंगे। सुख आता है तो और खुशी होती है कि गुरुजी है ना, हम गुरुजी के साथ सब चीज़ सेलिब्रेट करेंगे। बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सच्चे दिल से, सच्चे भाव से गुरुजी से जुड़ना है। अपना विश्वास बना के रखना है गुरु बाप पे। वो हमें आजमाएंगे भी, वो हमारी परीक्षा भी लेंगे, वो हमें देखेंगे हम उन पे कितना ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आपने डामाडोल नहीं होना, क्योंकि संगत जी, मैं बहुत कई डामाडोल भी हो जाती थी। गुरुजी कहते तू डामाडोल ना हुआ कर, मेरे पे विश्वास रख। बस मैंने यही सीखा, सब्र। मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने यही सीखा, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने सब्र किया, सब कुछ धीरे 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 सब ठीक हो रहा है। संगत जी, मेरी लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी से सत्संग कहने या शब्दों में भूल चुकी हुई तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ और आपके साथ एक नया सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
गुरुजी महाराज कृपा बनाए रखना, जो भी आप शेयर करवाना है चाहते हो। तो संगत जी, गुरुजी का ये शुक्राना है कि कल मंगलवार को गुरुजी का मैसेज आया था मंडे को कि मैं मंगलवार को हनुमान रूप के साथ तेरे घर आऊँगा। संगत जी, मैं जैसे सफाई कर रही थी तो मेरे माइंड में ऐसे चल रहा था कुछ कि गुरुजी कह रहे थे आऊँगा, तो ऐसे थॉट चल रहा था कि कैसे किस रूप में आएंगे गुरुजी। तो संगत जी, उसके थोड़ी देर बाद ही जब मैं बाहर जैसे प्लांट्स को पानी दे रही थी तो एक ऑरेंज और ब्लैक और बीच में वाइट डॉट थी उसकी, वो तितली आई और संगत जी वो मेरे आसपास सिर के घूमते रही। और मुझे पहले भी कई दिन मैसेज आ रहे थे कि तितली रूप में आऊँगा और तेरे घर के जो है तेरे सारे कष्ट साथ ले जाऊँगा। और अभी पहले मैसेज आ रहा था कि जब आऊँगा तो तेरे पति और तेरे बच्चे के जो भी संकट है, ऊपर जो भी कष्ट है, उनके सारे कष्ट जो है अपने साथ ले जाऊँगा। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। सच में संगत जी मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना काफ़ी टाइम से जैसे घर में जैसे चावल वगैरह या गुड़ वगैरह रखा हुआ था लाके, पहले मैं पंछियों को छत के ऊपर जैसे डाल के आती थी दाना, तो पता नहीं क्यों वो मेरा मन ही नहीं करता था मैं छत पे जाऊँ। तो ऐसे लग रहा कि सच में जो भी मेरे ऊपर कुछ नेगेटिविटी थी या जो भी था कुछ भी था, गुरुजी सचमुच वो तितली रूप में आए और साथ लेके चले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। आज फिर जाके मैं संगत जी वही छत पे जाके वो चावल डाल के आई और गुड़ भी बाहर निकाल के रखा ताकि वो गायों को मतलब डाल सकूं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी सच में बताऊं तो मुझे बहुत टाइम हो गया, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी महाराज के लिए जैसे कड़ा प्रसाद पहले मैं बड़ी जल्दी जैसे भी गुरुजी का मैसेज आता था कि मैं आ रहा हूँ तो मैं कड़ा प्रसाद भी बना लेती थी। और कल भी मैं मतलब ऐसे कड़ा प्रसाद वो नहीं बना पाई, बस ये था कि मैंने गुरुजी को सुबह मीठा जैसे वो बनाया था दलिया, तो उसका भोग लगाया था। तो गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मुझे 10 दिन तक जैसे कुछ मीठे का भोग लगाना। तो गुरु महाराज अपने आप ही करवा लेना जो भी आपने करवाना है। संगत जी थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे पहले से आलस आ गया, कुछ चीज़ें मतलब नहीं कर पाती हूँ, गुरु महाराज क्षमा करना। और संगत जी फिर आज जैसे बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हुए हैं टर्म के, तो मैं आज जैसे नहा रही थी तो मैंने उसको आवाज़ लगाई वॉशरूम से कि ये बेटा आप जा रहे हो तो जैसे माथे पे गुरुजी का तिलक प्रसाद लगा के जाना। बट वो थोड़ा सा नहीं सुनता, कई बार जैसे बात मैं खुद जैसे उसके लगा देती हूँ, बट गुरुजी महाराज कैसे हमें मतलब दिखाते हैं कि मैं फिर भी साथ हूँ, मतलब उसकी रक्षा कर रहा हूँ, हर पल उसके साथ होता हूँ। तो मेरे मन में भी यही आ रहा था कि गुरु महाराज आप उसके साथ जाना, आप मतलब एग्ज़ाम में मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कुछ कई बार गलत कराता है आता वो भी या कई बार छोड़ आता है। तो गुरु जी महाराज ने देखो ऐसे अपनी प्रेजेंस फील कराती संगत जी। जब वो स्कूल से आया उसने आते ही मुझे बताया कि मम्मा आज मेरी क्लास में बहुत सारी बड़ी बटरफ्लाई आई थी और वो मैम ने भी देखा, वो मैम भी जैसे गुरुजी को मानते हैं। तो मतलब ये इसका ध्यान हमेशा गुरुजी अपने आप ही उन अपनी प्रेजेंस पे मतलब करवा देते हैं। तो संगत जी फिर मेरे को उसने बताया कि जब मैं स्कूल से आ रहा था तो एक अंकल आ रहे थे, तो उनके बाइक पे भी जैसे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। और जब फिर मैं बाहर आया तो वहाँ पे भी कितना रेड कलर से मेरे को गुरुजी लिखा हुआ ऑलवेज ब्लेसिंग लिखा हुआ एक व्हीकल पे दिखा। तो गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब वो भी उसको ये ब्लेसिंग्स तो दिखती हैं, गुरुजी दिखाते हैं, बट अभी दिल से वो पूरा इतना वो नहीं मतलब हुआ है। तो गुरुजी महाराज अपने आप ही उसको जब उसका सही टाइम आएगा अपने आप ही उसके मन में वो गुरुजी के लिए जो भी प्रेम है या भाव है वो अपने आप पैदा करेंगे। बट कई बार संगत जी वो मतलब बच्चों की तरह, जैसे वो छोटा है अभी तो बच्चों की तरह करता है कि आप कहते हो ना कि गुरुजी फ्रेंड के रूप में भी होते हैं, तो फ्रेंड की तरह भी गुरुजी के साथ कई बार ऐसे
मजाक में बातें करता रहता है। तो गुरुजी महाराज ही वो जानते हैं उनका वो प्यार कैसा है। तो गुरुजी तो कई बार उसके लिए कहते हैं बीती हुई तो भोला बच्चा है, मेरी तरह भोला है ये। क्योंकि एक दो बार मैंने वो सत्संग में भी शेयर किया था कि गुरुजी की जो गलासी है उसी में वो पानी पी गया था, एक बार जल प्रसाद पी गया था, सॉरी। तो संगत जी तो मेरे मन में जैसे आ रहा था तो गुरुजी महाराज को उसी टाइम वो मेरे को सत्संग सुनाया उन्होंने, सेम वही आंटी जी ने। तो उनमें भी उन्होंने यही बोला हुआ था कि गुरु महाराज जी ने कहा था कि ये भी मेरा भोला ही है, मैं मेरे जैसा ही है। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, किस तरह से गुरु महाराज जो है अपनी ब्लेसिंग जो है फील कराते हैं और अपनापन अपना एहसास करवाते हैं, अपना साथ होने का। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप हर पल अपने बच्चों को संभाल रहे हो, उनकी हर जो है लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन आती है, जहाँ पे भी बच्चे जाते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, हर जगह आप उनको प्रेजेंस फील करवाते और उनकी रक्षा कर रहे हो पल पल। संगत जी गुरुजी का ये भी मैसेज मुझे आया था कि तेरे बच्चे की जो लाइफ है वो मेरी दी हुई है। और सच में संगत जी मतलब उसके ऊपर बहुत सारे कष्ट जो आने होते हैं गुरु महाराज छोटे छोटे कष्टों में डाल देते हैं। जैसे फीवर हो गया या गला खराब हो गया तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी एक बार मुझे इसके लिए पहले भी एक दो बार गुरुजी ने वो मैसेज दिखाया था कि शायद वाकई ही में मतलब एक सत्संग था जिसमें मुझे मतलब वो पता नहीं कितनी बार मुझे वो सत्संग मतलब वो सुना था। तो उसमें वो उनके जैसे एक्सीडेंट में वो बेटे की उनकी वो डेथ हुई थी। तो मुझे नहीं पता वो क्या था, गुरु महाराज ही जानते हैं संगत जी। तो वो मेरे पास 4-5 बार वो सत्संग आता रहा पहले कई बार। और फिर जैसे और भी गुरुजी ने सत्संग सुनाए थे कि कैसे संगत को मतलब किसी संगत को उनके बेटे की जो है लाइफ जो है वो दी थी। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। अनंतम शब्द भी छोटा लग रहा है कि उन्होंने कैसे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, किस तरह से अपना हाथ जो है सिर पे रख रहे हैं। तो संगत जी हमारे जो वर्ड्स हैं बहुत छोटे हैं गुरुजी के शुक्राना करने के लिए, लेकिन गुरुजी की मेहर जो है वो बहुत बड़ी है। जो संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है अंदर से मन से, वही गुरुजी की ब्लेसिंग को फील कर सकता है। लेकिन जो सिर्फ बाहर से सिर्फ गुरुजी का बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो सिर्फ रूप देखा हुआ लेकिन अंदर से जुड़े नहीं हुए, तो वो इन ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाते। गुरु महाराज मेहर करो, सभी जो भी आपकी दर्शन करते हैं वो सारे आपकी संगत बन पाए, सभी पे अपनी मेहर करना, सारी संगत जो है आपकी मुट्ठी भर संगत बन पाए। गुरु महाराज सभी पे अपनी ब्लेसिंग ऐसे बनाए रखना। गुरु महाराज सब पे कृपा करना, सबकी झोलियाँ भरना। जो भी आपने जो जानवर पैदा किए हैं, जो भी जीव जंतु हैं, सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखना। कोई भी भूखा न सोए महाराज, सबके ऊपर अपनी दया मेहर बनाए रखना। गुरुजी महाराज सत्संग करते हुए गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी सत्संग मेरे अगर मैं करूं तो और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो मैंने अभी तक शेयर नहीं करे। गुरु महाराज कृपा करो वो भी अगर आप चाहते हो तो मैं शेयर कर पाऊँ। बहुत सारी सत्संग है जो मुझे मैसेज के ज़रिए गुरुजी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, पर गुरु महाराज आपको पता है मैंने तो आपको ही सरेंडर कर दिया है। चाहे मेरी लाइफ है, चाहे मेरी जो दुख हैं तकलीफ़ें हैं, सब आपके चरणों में है। बस आपके चरणों में अरदास है कि आप कभी भी आप मुझे मेरा हाथ ना छोड़ना, अपने चरणों से लगाए रखना, अमृत वेला बख्शना। जो भी मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी किसी तरह की कोई चीज़ जो है वो मन पे हावी ना हो। गुरु महाराज आप जो भी सेवा दो, जो भी कुछ करवाओ, कभी उस चीज़ का मन में अहंकार ना आए। गुरु महाराज आप कृपा करना, तभी हम इस लायक बन सकते हैं, लेकिन आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं। गुरु महाराज
हम तो तुच्छ हैं, निमाने हैं, आपके दास हैं। आप मेहर करना, बस आपके चरणों में लगा रहे। साथ संगत, सेवा, सिमरन बख्शना गुरु महाराज। और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत छोटी हैं गुरु महाराज आपकी मेहर के आगे। बस आप अपने पास ही बिठाए रखना गुरु महाराज, दूर ना करना, ऐसे ही मेहर बनाए रखना। संगत जी अगले सत्संग की तैयारी के साथ गुरु महाराज के चरणों में मंत्र जाप करेंगे। आप भी करना मेरे साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो संगत ये सत्संग शेयर करते हैं गुरु महाराज उन पे भी हमेशा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, उनको भी अपने चरणों के साथ जोड़े रखें। उनके घर परिवार पे भी सारी खुशियाँ आएं। गुरु महाराज उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।